राम राम जी सभी को। कैसे हो आप सबका आपके अपने चैनल विलेज लाइफ विद सीमा में स्वागत है। तो सुबह का टाइम है, 9:30 हो चुके हैं जिस टाइम से मैंने अपने व्लॉग की भी और काम की दोनों की ही शुरुआत की है। क्योंकि आज मुझे ये था कि पहले मैं अपना वीडियो का काम कर देती हूँ। 7:30 तो वैसे ही हो जाते हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं फिर ये जाते हैं, और उसके बाद फिर मैं अपना जो रंगीला हरियाणा चैनल है उस पर वीडियो का जो काम है वो करती हूँ, तो आध घंटा लग जाता है। लेकिन वीडियो का काम मैंने रंगीला पे जो वीडियो जाती है उसकी मैं बात कर रही हूँ, वो मैंने कल रात में ही कर दिया था, वीडियो शेड्यूल पे लगा के छोड़ दी थी। तो अब 1.5 घंटा तो इसमें भी आराम से लग ही जाता है। डेढ़ क्या लगभग 2 घंटे लग गए, क्योंकि 1.5 घंटा तो वैसे ही एडिटिंग वगैरह में फिर वो सेव वगैरह होती है उसी में लग जाता है। उसके बाद फिर मैंने चाय बना करके पी, और क्योंकि चाय मैं अब लेट पी रही हूँ। और उसके बाद फिर मैंने जो अपलोड वगैरह का थंबनेल टाइटल बहुत सारे काम हो जाते हैं, तो वो अपने काम किए। तो 9:30 इस टाइम पे हो चुके थे। अब मैंने सोचा कि चलो कई दिन हो चुके हैं, अपनी जो बेडशीट है वो चेंज कर देते। बस आजकल में टाइम निकलता ही जा रहा था। गंदी तो नहीं होती, लेकिन फिर भी ये है कि भाई कई दिन हो जाते हैं तो चेंज करनी पड़ती ही है। तो अब मैंने ये जो बेडशीट है वो लगा दी, और ये मैंने लगभग 2.5 साल पहले मंगवाई थी। तब मैंने चैनल स्टार्ट किया था ना, उसके 2-3 महीने बाद आराध्या का बर्थडे आता है जनवरी में, तब मंगवाई थी मैंने आराध्या के बर्थडे पे ये। क्योंकि उसका मन था मम्मी मुझे बारबी डॉल वाली जो बेडशीट है वो चाहिए, लेकिन उसका अकेले का बेड तो है नहीं, तो इसको मैं यूज करती हूँ। हालांकि होता ये है कि बहुत कम लगाती हूँ मैं इसको। तो अब भी ये वैसे की वैसी है, कलर वगैरह प्रिंट कुछ नहीं गया इसका। और आई भी ये 300 रुपये की थी, और जो अब मैंने हटाई है ना ये भी 300 रुपये की ही आई थी। और 2-3 बेडशीट है मेरे पास 300-300 की, और बहुत अच्छी चल रही है, मतलब ख़राब भी नहीं हुई इतनी जल्दी। और अब यहाँ पे आ गई हूँ मैं मशीन लगाने के लिए। पानी चल रहा है मशीन में, और जो सरफ है मैंने वो भी डाल दिया है, क्योंकि ना कपड़े बहुत सारे हो रखे थे, फिर मुझे आज ही धुलने थे। कल मुझे अपनी तैयारी करनी है जाने की, और परसों तो फिर हम सुबह में निकल ही जाएंगे। तो इस करके मैंने सोचा कि चलो कपड़े मैं धो देती हूँ, क्योंकि ना पहला दिन तो हमारा ऐसे ही चला जाता है, ये काम वो काम, और फिर मेरे सूट भी नहीं तैयार हुए हैं तो मुझे वो भी अपने तैयार करने हैं। तो मशीन लगा करके मैं आ गई हूँ, और अब मैंने सोचा कि चलो मैं जो बर्तन है पहले वो साफ़ करके रख देती हूँ, क्योंकि बर्तन साफ़ होंगे, बर्तन साफ़ करने के बाद जो काउंटर टॉप है वो साफ़ होगा, उसके बाद फिर झाड़ू पोछे का काम होगा। तो अब यहाँ पे एक बार मैंने जो सारे बर्तन हैं उनमें से मतलब वैसे पानी में से निकाल करके रख लिए हैं। और जो ये छलने से है ना, ये बहुत काम की है, जो बारीक छेद वाली मंगवाई थी, क्योंकि सारा जो भी होता है ना छोटा मोटा, जैसे चाय पत्ती होगी तो वो इसमें इकट्ठी हो जाती है, वरना हम कितना ही मतलब अलग रख लें लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत तो चली ही जाती है पानी के साथ, पर अब नहीं जाती। तो अब उसको मैं बाहर डाल करके आ गई हूँ पत्ती को। और अब यहाँ पे जो सारे बर्तन हैं उन पे जो साबुन है वो लगा लूँगी, और फिर इनको धो करके रख दूँगी। और ये ना जो बास्केट है ये मैं वैसे लेकर के आई थी बच्चों के कपड़े रखने के लिए, लेकिन अब मैं इसमें बर्तन लगा रही हूँ, क्योंकि जो दूसरी ट्रे वाली बास्केट आती है ना, वो मैं कोशिश तो कर रही हूँ, लेकिन क्या हो रहा है अमेजोन पे भी यही दिक्कत चल रही है, और मीशो पे भी मैंने देखा था। तो मीशो पे तो कलर मिला ही नहीं, वाइट या ग्रे कलर मैं लेना चाहती हूँ मेरी किचन के हिसाब से, पर नहीं मिल रहा वहाँ पे। तो ये कलर है ही नहीं, वैसे हैं जैसे कॉफ़ी कलर हो गया, और जो हरा कलर है वो हो गया, और जो फिरोजी सा कलर है वो हो गया। तो बस उसी चक्कर में मेरी ये जो बास्केट है ना वो अभी रहती है। और एक क्या है, मैंने अमेजोन पे ये चीज़ देखी है कि बाकी कलर की जो बास्केट है वो सस्ती मिल रही है, और जो वाइट कलर की बास्केट है वो महंगी मिल रही है उन सबसे। देखूंगी मार्केट से लेकर के आऊंगी, अगर मुझे इन दोनों कलर में मिल गई तो। बस कलर का चक्कर चल रहा है, वरना बास्केट तो मैं कब की मंगवा लेती। और अब आ गई हूँ बाथरूम में, क्योंकि जो पहला चक्कर है वो मेरा धुल चुका था, और अब पानी में से खंगाल करके 3 बार मैं बाल्टियों में से निकाल देती हूँ, फिर मशीन में पानी चला देती हूँ, फिर बाद में ड्रायर कर देती हूँ। तो अब यहाँ पे जो कपड़े हैं वो पानी में से खंगाल करके मशीन में डाल दूंगी, और जो दूसरा चक्कर है वो मैंने डाल दिया है धुलने के लिए। और वही मैं वीडियो के बीच में ही आप लोगों को याद दिला रही हूँ, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि देखो कल बोल दिया था ना, कल 4,500 व्यूज पे 1100 के कुछ लाइक थे, और वैसे 19-20 हज़ार पे भी वो लाइक नहीं आते हैं। तो कहने से मत किया करो, बिना कहे भी कर दिया करो। हाँ कई बार भूल लग जाती है, लेकिन याद रखा करो ना, पहले लाइक करके आप वीडियो को फिर देखा करो, क्योंकि देखो ऐसा तो कुछ होता नहीं है भाई, जिसको लाइक करनी है वो तो करेगा ही, है ना। जिसको नहीं करनी भाई उसके लिए कितनी अच्छी चीज़ हो वो नहीं करेगा। जैसे कल भी कमेंट आए थे 1-2 कि क्यों करे ये बात वो बात, तेरे पास टाइम नहीं है, हमारे पास भी टाइम नहीं है। तो बहनों मैं आपको तो बोलती ही नहीं हूँ। ये जो बात मैंने कल बोली थी ना, ये मैंने ये नहीं है भाई गुस्से में आकर के या ऐसे बोली थी, ये मैंने अपने प्यार प्रेम में बोली थी। जो लोग मेरे से प्यार करते हैं, और देखो उन्हीं लोगों ने कमेंट किए, उन्हीं लोगों ने लाइक किया है जो पहले करते थे, है ना। हाँ कई बार ये हो जाता है, ये जो अब भी करते हैं,
ये हो जाता, भी बंदा बीमार है, एग्जाम चल रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी लड़कियां भी मेरे साथ जुड़ी हुई हैं, पढ़ने वाली भी, कई बार मायके गए हुए हैं, वहाँ पे टाइम नहीं लग पाता, तो उन्होंने अपनी मजबूरी भी बताई। किसी में मैंने नहीं, लाइक तो करते हैं, कमेंट इस वजह से नहीं कर पा रहे थे, तो किया तो वो उन्हीं लोगों ने है ना, तो वो तो हमारे प्यार प्रेम की बात है भाई। और हम ये बात हक से उन्हीं को बोल सकते हैं जो मानता है, जो नहीं मानता उसको हम भाई बोलेंगे तो भी वो क्यों मानेगा, है ना, नहीं मानेगा वो। क्योंकि अब जिसको नहीं करना, हमारे बिल्कुल मतलब नज़दीकी लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल ही नज़दीकी हमारे घर जैसे हैं, वो भी वीडियो पे लाइक कमेंट नहीं करते भाई, नहीं करते तो नहीं करते, कोई मजबूरी थोड़ी है ना, कोई धक्का थोड़ी है। तो ये तो सारी उसकी बात हो भाई, जो करे ना उन्हीं तक कही जाया करे। और ये बात मैंने स्पेशल उन्हीं लोगों को बोली है जो पहले करते थे अब नहीं करते हैं। ये मैंने ये नहीं बोला कि भाई सब आओ और सब करो, सब क्यों करेंगे भाई, क्या ज़रूरत है उनको करने की। जो लोग हमें चाहता है कहीं ना कहीं हमारे लिए दिल में थोड़ा बहुत प्यार है, वही करेगा। और उन्हीं लोगों को मैंने स्पेशल बोला था वीडियो में, बिल्कुल हक से बोला था, और उन लोगों ने किया, है ना, सबसे बड़ी बात हुआ है। तो यहाँ पे गैस और जो काउंटर टॉप है वो मैंने साफ़ कर दिया है। एक बार मैं साबुन से कर देती हूँ, 2 बार फिर गीले कपड़े से, और लास्ट में फिर सूखा कपड़ा लगा देती हूँ, तो बहुत अच्छे से साफ़ हो जाता है। और अब यहाँ पे भाई मेरा जो दूसरा चक्कर है वो भी धुल करके सूख गया है, तो अब यहाँ पे मैं इनको बाहर सुखा दूँगी। और आज बारिश ने बहुत बार मैंने कपड़े बाहर सुखाए, बहुत बार अंदर डाले, क्योंकि क्या था, मैं डाल रही थी, फिर टप 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 टप, फिर मैं अंदर डाल रही थी, फिर क्या पता धूप सी निकल आई थी, फिर डाल दी थी, फिर बारिश, तो 2-3 बार मेरे कपड़े उतरवाए, 2-3 बार मैंने कपड़े यहाँ पे सुखाए। और बस अब यहाँ पे जो कपड़े हैं वो सुखा दूंगी। और वही रस्सी मेरी अभी तक भी नहीं आई है, वो शायद मुझे मायके से कोथड़ी में ही मंगवानी पड़ेगी, क्योंकि मास्टर जी ने भी बिल्कुल नेम खा लिया है कि रस्सी वहीं तक आवेगी। तो अब मैंने सोचा कि चलो भाई लगे हाथों ये जो दीवान वाली बेडशीट है ये भी चेंज कर देते हैं। हाँ, ये गंदी नहीं होती है, लेकिन फिर भी वही बात है, कई दिनों में तो चेंज करनी ही पड़ती है, क्योंकि अच्छा सा नहीं लगता है। और यहाँ पे कोई भी चीज़ ऐसे भी नहीं है, पूरी चीज़ें सारी सब सेट रहती है, क्योंकि यहाँ पे ड्राइंग रूम में बहुत कम ऐसा होता है कि कोई आ ही जाता है तो हम बैठ जाते हैं, वरना कोई यहाँ पे बैठता ही नहीं है पूरा दिन। पूरा दिन ऐसा हो जाता है कि हम यहाँ पे आकर के बैठते ही नहीं हैं। तो इस वजह से जहाँ पे कोई बैठेगा नहीं तो वहाँ पे अपने आप सेट रहेगा। फिर बेडशीट भी क्या गंदी होगी अगर बेडशीट पे कोई बैठेगा ही नहीं। और ना ही यहाँ पे बच्चे आते हैं, कभी भी नहीं आते हैं बच्चे इस रूम में। तो अब मैंने जो बेडशीट है वो लगा दी है, और अब मैं कर लूँगी अपना झाड़ू पोछे का काम, और उसके बाद फिर नहाने चली जाऊँगी। 2:15 हो चुकी है इस टाइम पे, और बारिश आ गई है। मेरी माँ ने जो भैंस है वो बाहर खोल दिए, पानी पिला करके बाहर ही बांध देगी, और मेरा काम अभी निपटा है। राम राम जी, गुड इवनिंग आप सभी को। कैसे हो आप सब? आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल विलेज लाइफ विद सीमा में। और कई दिन से हम एक बात डिस्कस कर रहे थे घर पर, तो हमने सोचा कि आपके साथ भी वो शेयर की जाए, क्योंकि आप भी हमारी फैमिली के एक मेंबर हो, अहम मेंबर हो, और जो खुशी हो या दुख हो हम आपके साथ साझा करते हैं, तो ये बात भी आपके साथ शेयर करनी बनती है। हम गाड़ी लेने की सोच रहे हैं, क्योंकि जब भी हम कहीं दूर जाते हैं तो आपके कमेंट आते हैं कि आप तंग हो जाते हो। तो आप बताना हमें कमेंट करके कि क्या हमारी जो राय है वो सही है, और आपकी राय हमारी राय से कितना मेल खाती है। तो वही बताना, क्योंकि ना पता है क्या होता है, देखो तंग हम भी हो जाते हैं, ऐसी बात नहीं है। अब क्या होता है, कई बार हमें ना बच्चे घर पे छोड़ करके जाने पड़ते हैं इस वजह से, क्योंकि अब ये लगा लो हम कोथड़ी देने ही जाएंगे, ठीक है, मैं जाती हूँ, मैं एक बार ही जाती हूँ सुमन के कोथड़ी देने के लिए, मैं हर बार जाती हूँ। तो अब क्या हो गया, कोथड़ी का सामान भी ज्यादा हो जाता है, तो हमें दोनों बच्चे घर पे छोड़ने पड़ते हैं। और बच्चों के बगैर फिर वही बात है, समझ सकते हो आप, माँ का मन नहीं मानता। और उसमें बाकी इतनी ज्यादा जरूरत भी नहीं पड़ेगी, कोई महीने में 15 दिन में एक चक्कर लगता है, ज्यादा नहीं है, मैं जरूरत है गाड़ी की बिल्कुल भी नहीं है। मतलब ये लगा लो महीने में एक बार, या फिर जैसे कई बार बीच में हम गए हैं ना शादी में, जैसे सोनीपत गए थे उस दिन रात है ना, तो समझ सको बाइक पर वो रिस्क था, हाँ, है ना, क्योंकि वो रास्ता था ना बिल्कुल ही खेत से। और इतना भी हम ये सोच रहे हैं बाकी कई बार कि जैसे पहले इनका मन था, मैं बिल्कुल मना करती थी गाड़ी से, आपने सुना भी होगा कभी कि नहीं गाड़ी नहीं लेनी, गाड़ी नहीं लेनी। लेकिन अब जब हम 1-2 बार गए, रात में हम 12-12 बजे आए हैं, तो उस टाइम पे मैंने देखा भी अगर बाई चांस हमारे साथ कुछ हो जाता है, ठीक है,
क्योंकि गाड़ी में हम सेफ होते हैं। बाइक पे आदमी क्या कर लेगा, कुछ भी नहीं कर सकता। हाँ। तो भाई देखो कुछ ना कुछ हमें पहनना भी होता है, हमारे पास फोन भी है, बाइक भी है। अगर हमें ही चोट पहुंचा जाए तो वो सब चीजें भी फेल है फिर उसके आगे। और एक बात और है, क्योंकि अब कानून व्यवस्था का भी दिवालिया पिट चुका है। पहले कोई वारदात होती थी भाई उस जगह ये हो गया, लेकिन आज तो हर गांव में, हर शहर में, हर मोड़ पर ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। हम रात में आते हैं ना, तो उस चीज को सोच करके हम अब भाई कई बार आना जाना भी पड़ जाता है लेट। तो हम ये सोच रहे हैं कि भाई क्या पता कभी इतना नुकसान तो हम वैसे करवा बैठे जितने हमारे गाड़ी पे ना लगेंगे। क्योंकि अभी हम मतलब कि भाई सेकंड हैंड ही लेने की सोच रहे हैं। हाँ हाँ हाँ। क्योंकि उसके पीछे भी कोई रीजन है, और वो रीजन भी आपके साथ साझा करेंगे बाद अभी में। करेंगे बैठ करके, क्योंकि हमें भी हमारा मन डर रहा है, हमें भी डर लग रहा है नई गाड़ी लेने से। ये सोच रहे हैं कि पुरानी गाड़ी लेकर के उस पर मास्टर जी अपना जो हाथ साफ करें ठीक है ना, उस वजह से। बाकी गाड़ी हमने देख ली है और देखेंगे वो लेंगे, दूसरी लेंगे, कब लेंगे। क्योंकि मेरा मन ये है कि मैं इनको ये बोल रही हूँ अगर गाड़ी लेनी है तो 20 जुलाई तक लेनी है, वरना फिर बाद में आपको अगले बर्थडे पे ही गाड़ी मिलेगी बाकी देखो इस बर्थडे पे मिलेगी, अगले पे पता है वो क्या आपको है? पता लग जाएगा ये 2-4 दिन में। ये बोल रहे थे कि इसके बर्थडे पे लेंगे, जय के बर्थडे पे। मैंने कहा नहीं, जय देखो बच्चा है, एक तो भाई इनके बर्थडे पे हम ले थोड़ा सा ये हो भी, हाँ देखो हमने भी भाई अपनी कमाई मत है, थोड़ी थोड़ी सेविंग करी है, ठीक है ना। और आगे करेंगे फिर उसके लिए थोड़ी बहुत आगे करेंगे, थोड़ी बहुत कर रखी है। तो उसमें हम एक थोड़ा सा ये हो भाई, हाँ इनको गाड़ी मिल गई बर्थडे पे। क्योंकि भाई गाड़ी तो देखो ये चलावेंगे है ना, अब गाड़ी मन ना थोड़ी मिलेगी क्या फायदा, क्योंकि गाड़ी तो देखो ज्यादा यूज में ही नहीं हो गया बच्चे का बर्थडे। बाकी आपने भी चलाना सिखा देंगे। मैं सीख तो लूं, और लेकिन बस कोई बात के कारण। बाकी स्कूटी तो आती है इनको चलानी, स्कूटी आती है मेरे को। तो फिर स्कूटी से भी डर लगने लग गया था। मैंने एक बार तो ये सोच लिया था कि मैं तो अपने बच्चों को भी कभी जिंदगी में गाड़ी नहीं चलाने दूंगी। लेकिन अब वही बात है, टाइम के साथ साथ ये सोच रहे हैं भाई चलो कोई बात नहीं, दुखी हो जाते हैं कभी ना कभार तो लेनी ही है, कितने दिन हम इस चीज से बचेंगे। और बस मैं ये बोल रही हूँ इनको कि जब भी आप 4-5 बार जब भी कहीं पे जाओ ना, तो दूसरी सीट पे कोई अच्छा सा ड्राइवर होना चाहिए। और इनसे अच्छा ड्राइवर कोई हो सकता है क्या? आप बता देना। मैं तो बैठूंगी नहीं साथ में, कोई नहीं, क्योंकि ना फैमिली का फर्क होता है। अब ये अकेले लेकर के चले जाते हैं, लेकिन फैमिली बैठती है ना साथ में, तो आदमी को थोड़ा सा डर घबराहट अड़बड़ाहट होती है। तो कई दिन हम नहीं बैठेंगे भाई साथ में, ना बच्चे ना मैं। ये है कि ये अकेले जाएं और साथ में किसी को ऐसा हो भाई जो बंदा बिल्कुल अपने बराबर में बैठेगा जाए। तो आप जरूर बताना हमें कमेंट करके इस बारे में आपकी क्या राय है। मुझे आपके कमेंट का विशेष तौर पर इंतजार रहेगा। मैं कमेंट जब पढ़ता हूं तो मुझे बहुत खुशी होती है, आप इतना प्यार देते हो इतनी दूर दूर से होते हुए भी। तो मेरे से ज्यादा कमेंट पढ़ने की जल्दी इनको होती है, ये मेरे से पहले कमेंट पढ़ते हैं हर वीडियो के। और एक कमेंट आया था जब पिछली बार जब भी गाड़ी का जिक्र हुआ था, तो साहिल यादव भाई है भाई मेरा बहुत अच्छे वाला है, और उसने कमेंट किया था कि नहीं सीमा भी मत लेना, ये बात वो बात, उसने बहुत सारी चीजें बताई थी। तो वो चीजें पढ़ करके मेरे को ये लगा था कि भाई हाँ बोल ये भी सही रहा है। हाँ, क्योंकि गाड़ी का खर्चा बहुत हो जाता है, चाहे वो बेशक से खड़ी रहे, खड़ी का भी खर्चा होता है गाड़ी का। हाँ, और एक और ये होता है ना, जब गाड़ी कई बार भाई 15 दिन हो जाए, महीना हो जाए, तो क्या पता वो बैटरी मांग ले, फिर वो हाँ ये हमारा है नहीं भाई, हमें दूसरे तीसरे दिन हफ्ते में हमें जरूरत पड़ती रहती है। हमें इतनी जरूरत नहीं, क्योंकि टोहाना भी हमारा बिल्कुल नजदीक है, और स्कूल में तो कोई मतलब ही नहीं है। स्कूल में तो भाई इतने तो अभी वो नहीं है। पहले तो मैं पैदल भी चला जाता था, मेरा एक दोस्त था उसके साथ साइकिल पे चले जाओ, स्कूल बस आती है, बाइक है, रोडवेज बस है, 4 किलोमीटर का क्या ज्यादा दूर मॉर्निंग भी वॉक नहीं भी है हो ना। जाती है। और इतना हम फिर कहीं पे इतना आते जाते घूमने फिरने हम जाते ही नहीं है। और घूमने फिरने हम जाते हैं तो हम गाड़ी की बजाय ये बस वगैरह जाती है ना, तो इनको अच्छा मानते हैं। बाकी जब गाड़ी आ जाएगी तो इधर उधर जाना भी पड़ेगा, चक्कर लगते रहेंगे बस खर्चा ही है वो भी, मतलब का ये लगा लो। चलो कोई नहीं, देखते हैं भाई। कई बार जरूरत इतनी महसूस हो जाती है, ये होता है कि अभी ले लें, फिर हम ये सोच लेते हैं कि नहीं रहने देते हैं, अभी रहने देते हैं, फिर बाद में देखेंगे। तो बताना आप लोग, ठीक है? ठीक है जी, ओके बाय, टेक केयर, गुड नाइट।